एंड वेलकम टू क्रिकेट लाइव। मैं हूं रमन बनोट, मेरे साथ मौजूद मदन लाल और कार्टूनिस्ट इरफान। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। पहला सत्र जो था वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा है इस तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। द पिंक बॉल टेस्ट दैट्स ऑन इन अहमदाबाद. England might have won the toss, but that's probably the only thing that went right for them. Because after that, Madan ji, it's the Indian bowlers who've really wreaked havoc. डेफिनेटली आई थिंक मैं समझता हूँ कि उनका अच्छा सेशन रहा है, क्योंकि देखिए लंच से पहले जो इंडिया चाहता था 3-4 विकेट निकालना, वो उनको मिल गए। क्योंकि ये क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि तो विकेट तो काफ़ी माशाल्लाह बड़ी टर्न कर रही है। हाँ, और ये पहला दिन का पहला सेशन था। पहला सेशन था और the condition is quite tough, but that's the way it is, and England has to bat well on this wicket. Anything above 250 can be a good score, but ये पता ये तो है कि 250 बनेगा कैसे, बिल्कुल, ये देखने वाली सबसे बात बड़ी है। बात आपने कही, 250 बनेंगे और अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे। बैटिंग कार्ड पे जल्दी से नजर डाल लेते हैं इंग्लैंड के। 81 for 4 at the end of the first session of play on day 1. 27 overs sent down. There's only one bright spot in that batting card, and that is Zach Crawley, जिनकी हम प्री मैच शो में भी बात कर रहे थे। आज टीम के अंदर इंक्लूजन अवेलेबल थे सिलेक्शन के लिए। एक अच्छी हाफ सेंचुरी। निराश होंगे कि आउट हो गए। अक्षर पटेल को ज्यादा उन्होंने अक्सर खेला नहीं है। नहीं तो जानते होंगे कि आर्म बॉल ज्यादातर अक्सर यूज करते हैं। हाँ, अक्सर ज्यादातर आर्म बॉल यूज किया। मैंने लास्ट टेस्ट मैच में भी देखा था कि इनका बॉल ज्यादातर अंदर ही आ रहा था। बिल्कुल। पर इस विकेट के ऊपर ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है कि ये तो ठीक है, 6 बॉल है, 6 बॉलों में से अगर 2-3 टर्न भी कर दे तो डाउट क्रिएट होता है बैट्समैन के मन में। तो वो क्या होता है कि वो कई बार टर्न के लिए खेल जाता है तो गेंद अंदर आ जाता है। उसमें दोनों विकेट इसको उससे ही मिले हैं। बिल्कुल, अंदर आए बॉल, आर्म बॉल से मिले हैं। बैट्समैन पर वो गेंद भी टर्न भी तो कर रहा है ना बड़ा ये। और वो जब नया बैट्समैन आया उसने वहीं से ही गेंद को इतना ज्यादा टर्न करा दिया, तो इमीडिएटली डाउट क्रिएट हुआ बैट्समैन के मन में भी यार ये तो टर्न भी बड़ा हो रहा है। पर आपको देखना पड़ता है कि किस ट्रेजेक्टरी पे बॉल आ रहा है, उसके हिसाब से आप खेल सकते हैं। भाई अगर इनकमिंग बॉल का आप खेलें तो अगर टर्न करके लग जाएगा तो यू कांट हेल्प इट, बिकॉज he done the right thing, but sometimes it gets touch, you know. Gets that turn, yeah, correct. Interesting story. हम बात कर रहे थे कि एक चीज जो इंग्लैंड के फेवर में गई थी वो टॉस था, पर उसके बाद बाकी सब इंडिया के फेवर में गया है। सबसे पहली चीज जो इस फर्स्ट सेशन के बाद क्लियर हो गई है कि जो टीम सिलेक्शन और टीम बैलेंस जो इंडिया ने ऑप्ट किया 3 स्पिनर्स खिला के, जिस तरह से फर्स्ट सेशन में विकेट खेली है, ये तो पुष्टि हो गई कि इस विकेट में टर्न बहुत जबरदस्त है। अगर पहले दिन इतना रन कर रही है विकेट तो 3 स्पिनर्स इज अ बिग प्लस। डेफिनेटली बिग प्लस। और मैं कहता हूँ टीम मैनेजमेंट विराट कोहली ने कंडीशन को अच्छी तरह रीड किया है। उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी टीम को जो सेलेक्ट किया 11 में, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो उन्होंने कंडीशन और प्लस ये देखते हुए भी इस विकेट में कौन ज़्यादा बॉलर सूट करेगा। कुलदीप यादव भी थे लास्ट टेस्ट मैच में, उन्होंने अक्षर पटेल को खिलाया क्योंकि अक्षर पटेल पहले भी विकेट्स ले चुका था और उनका है भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि हाई आर्म एक्शन है, थोड़ा सा गेंद टर्न भी कर रहा है और गेंद अंदर भी है, तो उससे इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। एंड अश्विन तो है ही है, अश्विन तो मास्टर क्लास है, तो उससे तो वैसे भी वो डर ही रहे हैं। बिल्कुल। जल्दी से क्योंकि हम इस बात की चर्चा कर रहे थे टीम सिलेक्शन की, जरा एक बार फिर उस 11 पर नजर डाल लेते हैं जो इंडिया ने आज मैदान पे उतारा है। 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, अक्षर, अश्विन और वाशिंगटन सुंदर उसके अंदर, और ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। इस लाइनअप को आप देखें तो आप शायद कई बार सोचें कि एक फास्ट बॉलर कहीं शॉर्ट तो नहीं है भारतीय टीम, पर उस बात को क्लियर कर दिया इस फर्स्ट सेशन ने। 6 ओवर के बाद 7वां ओवर पारी का किसने डाला? अक्षर पटेल ने। तो बात क्लियर हो गई कि भाई स्पिनर से गेंदबाजी करानी है शुरू से, नहीं बॉल हो या ना हो। अगर वो खिला भी लेते तो फिर अंडर बॉल हो जाता है ना पेसर। बिल्कुल, कम से कम आप उनके पास है तो है स्पिनर तो है जो कि रोटेशन में ला सकते हैं, 5-10 ओवर करा सकते हैं। सेकंडिंग में शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, कहीं पार्टनरशिप हो जाए, तो आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो कि जेन्युइन ऑफ स्पिनर है, तो उससे तो फ़र्क पड़ता ही है। तो उन्होंने हर एंगल को जो है ना विराट कोहली ने उसको कवर किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि देखिए पेसर भी ईशांत शर्मा ने पहले सेकंड ओवर में ही मेरे ख्याल उसने विकेट ली है, सेकंड या थर्ड ओवर में, तो ये पेसर भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बॉलिंग कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ द पेसर्स।
दोनों जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी बॉलर्स हैं, तो इनका भी एडवांटेज तो है ही है कैप्टन को। बिल्कुल 4 बॉलर्स इस्तेमाल करे उस पहले सेशन के अंदर विराट कोहली ने, दोनों तेज गेंदबाज बुमराह और ईशांत, और वहाँ जहाँ तक स्पिन बॉलिंग का सवाल था तो केवल अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी करी। तो वॉशिंगटन सुंदर को अब तक गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला और ज़रूरत भी नहीं पड़ी है भारत को। प्री शो के अंदर, प्री मैच शो के अंदर इरफान जो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्होंने तो पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी थी अपने एक कार्टून के अंदर कि ज्यादा क्राउड है और आप उस तरह एक बार क्रिएटिव को दोबारा दिखाएंगे। इरफान जी बता भी दीजिए क्या लिखा हुआ है, कई दर्शक जो ना पढ़ हुआ पाए। तो ये स्टेडियम काफी बड़ा है, तो इस बार लगता है बेइज्जती ज्यादा लोगों के सामने होगी। तो ये प्री शो में तो आपने भविष्यवाणी एक करी थी, 4 विकेट गिर गए, कुछ और दिलचस्प आप बना रहे हैं इस हाँ समय। जी, अभी मैं बना रहा हूँ, आपको भी बताता हूँ जल्दी से। अगर आप ये देखना चाहें इसके अंदर, ये है कि ये देखिए इसके अंदर इंग्लैंड की टीम के ऊपर जब एक बॉल आके जो लगी है, एक बड़ा सा एक हमने इसको एक पेड़ बनाया है, तो उसकी रूट जैसी उखड़ी है, तो वो रूट वो कह रहे हैं कि हमारी रूट तो फिर से उखड़ रही है। जी, क्योंकि जो रूट कप्तान आउट हो गए, रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने, जो मजबूती देते हैं बैटिंग क्रम को, उनका विकेट जल्दी गिरना। इस बार जैसे टॉस लेकर के लग रहा था कि उन्होंने एक नया काम किया अच्छा, कि इंडिया की तरह से पहले बैट करके बड़ा स्कोर खड़ा कर लेंगे, लेकिन उल्टा पड़ गया जैसे आपने कहा था वो उनके लिए। बिल्कुल डेफिनेटली उनको निराशा तो जरूर होगी, क्योंकि देखिए टॉस जीतने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि चलो शायद इस विकेट के हम 250-300 रन बना लेंगे, बट अब तो बड़े मुश्किल लग रही है। पर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता था, कोई भी बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि ऐसी विकेट्स पे शुरू का जो स्पेल होते हैं वो आपको थोड़ा सा आधा घंटा के करीब आपको थोड़ा सा खेलना पड़ता है, उसके बाद आप रन बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम ने सेकंड टेस्ट मैच में बनाई है ऐसी टर्निंग विकेट के ऊपर, तो अब डिपेंड करता है इंग्लैंड के ऊपर व्हाट्स हाउ मेनी रन दे स्कोर, डिपेंड करता है। एक बार फिर उस बैटिंग कार्ड पे नजर डालते हैं। इंग्लैंड का जो बैटिंग कार्ड है ना, जैक क्रॉली का 50, ये तो स्क्वाड है जो प्लेइंग 11 आज मैदान पे उतारा है, पर अगर हम बैटिंग कार्ड पे भी नजर डालेंगे ना तो बात थोड़ी सी उस बैटिंग कार्ड में भी क्लियर होगी। बैटिंग अभी बेन स्टोक्स और ऑली पोप क्रीज पर, बेन फोक्स का आना बाकी, बल्लेबाजी कर सकते हैं। मुझे तो याद आ रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनका इस लिस्ट के अंदर तो आप प्लेइंग 11 में तो नाम 11वें स्पॉट पर देखेंगे, पर मैं आपको याद दिला दूं स्टुअर्ट ब्रॉड का टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर 100 है, शतक है। और एक दिलचस्प बात है, आप मदन जी आपको याद होगा स्टुअर्ट ब्रॉड वैसे काफ़ी अच्छे लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे जब तक उनके चेहरे पे एक शॉर्ट बॉल एक भारतीय तेज गेंदबाज नहीं लगाई थी। अगर मुझे याद आ रहा है उमेश यादव थे शायद जिन्होंने एक शॉर्ट पिच बॉल से ग्रिल के थ्रू बॉल निकल के उनके स्टुअर्ट ब्रॉड के नाक पे लगी थी। और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड का खुद ये कई इंटरव्यूज में भी कहना था कि मेरे को नाइटमेयर्स आते हैं उस इंसिडेंट के लेकर, और तब से उनकी बैटिंग कभी वो नहीं रही है। हाँ, कई बार यू लूज योर कॉन्फिडेंस है ना, बिकॉज ग्रिल के अंदर से गेंद लगना, ऐसे इम्पैक्ट होते हैं लाइफ में, ऐसी कोई बात नहीं। बट यहाँ पे जो बैटिंग की बात कर रहे हैं इसकी ब्रॉड की, तो ये यहाँ पे जहाँ गेंद टर्न कर रहा हो वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, यू नो एनी नंबर 11-10 और 8-9-10 में मुश्किल रहेगा उनके लिए। यही कर सकते हैं, कोई मेन बैट्समैन होगा उनके साथ तो तब थोड़ा सा ऐसा वो कोशिश करें भी थोड़ा सा रुक जाएं ताकि रन बन जाए थोड़े से, नहीं तो बाकी जो बल्लेबाज है मेन बैट्समैन वो कोशिश करेगा जितने रन बना सके हम बना लें। यही इशू है। आज की पार्टनरशिप्स की अगर बात करें इंग्लैंड की, तो अब तक जो 4 विकेट गिरे हैं 81 रन स्कोरबोर्ड पे, व्हाट्स द हाईएस्ट पार्टनरशिप दैट वी हैव सीन? जस्ट अ पार्टनरशिप स्टैंड ऑफ 47 between Zach Crawley and Joe Root. That's the highest partnership so far. Is it that the English batsmen, Madan ji, haven't really come to terms with the pitch, the way it's played? Because पहले दिन पहले सेशन में इतना ज़्यादा टर्न मिल रहा है, were they not expecting this kind of turn in the first session itself, or is it that you know the application has been missing? नहीं देखिए, एक्सपेक्ट वो कर रहे थे, एप्लीकेशन हैज बीन मिसिंग, यू नो लाइक आपको 2 टेस्ट मैच आपने खेली हैं, आपने लास्ट टेस्ट में खेला है ऐसी टर्निंग विकेट पे ही खेला है, तो आपको बेटर आइडिया होना चाहिए, अक्षर पटेल का बेटर आइडिया होना चाहिए, अश्विन का खेलने का बेटर आइडिया होना चाहिए। बट ये है कि उनको तो ये तो मालूम था कि गेंद टर्न करेगा, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हो सकता है कि ये ग्रास ना हो जितना दिखाई दे रहा है टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, तो हर होम टीम अपना एडवांटेज लेती है, तो इंडिया अगर ले रही है तो उसमें बिल्कुल सही है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, बट डेफिनेटली उनका जो अप्लाई करने का जो ढंग है थोड़ा सा मिसिंग है,
क्योंकि देखिए इनकमिंग बॉल को जैसे अक्षर पटेल गेंद कर उसको सच कर लेना चाहिए था। बाहर टेलीविजन कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी बैटिंग को भी जज कर सकते हैं। पर यह है कि अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो गेंद अंदर आ रहा है, जब गेंद एक दो टर्न कर जाते हैं ना, वो जो डाउट क्रिएट कर जाते हैं ना, उसी में ही टेंशन हो जाती है। उसी में ही आप आउट कर लेगा, बॉलर जो है आपको आउट करके ले जाता है। ये भी उसने टर्न के लिए खेला था जो लास्ट एलबीडब्ल्यू है। बिल्कुल, और बॉल आई सीधा टप्पा खाने के बाद उसने उसी देखो, लाइन उसने पे ऐसे गया और गेंद लगा अंदर आ गए। तो एक और ऐसा इंसिडेंट था आज के मैच के अंदर, रविचंद्रन अश्विन जब राउंड द विकेट गए थे और एक लेग बिफोर की अपील थी जो रेफरल हुआ। हाँ, अंत में थर्ड अंपायर का ये मानना था क्योंकि अंपायर्स कॉल, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जो था वो अंपायर्स कॉल दे दिया और अनिल चौधरी ने ऑन फील्ड अंपायर जो थे उन्होंने नॉट आउट दिया था, इसलिए बच गए थे कुछ देर पहले बल्लेबाज। पर ये एक और डिबेटेबल पॉइंट बन रहा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी से डिसीजंस लेग बिफोर के रिव्यू कर रहे हैं, आप पिच मैप पे डाल के आप देख रहे हैं बॉल ने टप्पा कहाँ खाया, आप इस बात का भी अंदाजा लगा रहे हैं कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, तो फिर ये ऑन फील्ड अंपायर्स कॉल का निर्णय बीच में एक थर्ड अंपायर के रिव्यू के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पे विश्व स्तर पे भी विवाद हो रहा है। नहीं बिल्कुल विवाद है, मैं भी समझता हूँ कि बिल्कुल विवाद वाली बात है, ये नहीं आना चाहिए। ये देखिए क्या है कि अगर आप दोनों डिसमिसल देखें तो गेंद टर्न कर रहा है और गेंद का एक ही पोर्शन जो है वो विकेट्स को लग रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में गेंद और थोड़ा सा और निकल जाए बाहर, तो ये डिबेटेबल है। ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड में होगा ही होगा। और पहला भी जो आउट दिया वो भी विकेट्स के ऊपर था, वो हाइट था बॉल का, ये यहाँ ऐसे लग रहा था। बिल्कुल, तो हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे। तो आप क्या मतलब, पर इवन कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इज नॉट 100% फुल प्रूफ ना। India's always had, if you remember, we look back, they always debated and did not want the DRS implemented for a long time. बट एक बात है कि दोनों टीमों के लिए है, ये भी तो एक एडवांटेज है ना। पर डेफिनेटली इट्स डिबेटेबल है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये देखिए कि आप गए हैं बॉल करने तो गेंद ने डायरेक्शन चेंज की, आप यहाँ से गेंद निकला है तो यहाँ तक आके और भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है वो। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये सीधा ही लगेगा जाके। तो आप सिर्फ बॉल ट्रैकिंग तो उस लेंथ पे हो रही है, उस पॉइंट तक हो रही है जहां तक बॉल ट्रैवल कर चुकी है, उसके आगे तो एस्टिमेशन है, उसके आगे एस्टिमेशन एंड एस्टिमेशन कैन बी रॉन्ग। बट दैट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट दैट्स एक्चुअली ओपनड अप कि अगर आप ये थर्ड अंपायर पे डिसीजन छोड़ रहे हैं, लेग बिफोर का बॉल ट्रैकर को यूज कर रहे हैं, आप स्निकोमीटर वगैरह टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या वो अंपायर्स कॉल पर टेक्नोलॉजी कहती है कि नहीं, वी विल नॉट टेक अ डिसीजन, वी लीव इट ऑन द अंपायर्स कॉल, जो ऑन फील्ड अंपायर है। तो या तो आप एक तरफ कर दीजिए कि ऑन फील्ड अंपायर को ही डिसाइड करने दीजिए, या आप टेक्नोलॉजी से, अगर डिसीजन टेक्नोलॉजी में रेफर हुआ है थर्ड अंपायर को, तो लेट द थर्ड अंपायर एडजुडिकेट देन। नहीं वो तो ठीक बात है, बट वो तो उनका होना। बट मैं समझता हूँ कि जैसे ये दोनों डिसीजन हो गए ना, जैसे बॉल का एक पोर्शन लग रहा है हट रहा है, वो नॉट आउट देना चाहिए। ओके, हाँ, दैट्स व्हाट आई बिलीव, यू नो। और जब स्टंप्स के ऊपर से नीचे वाला हिस्से ऐसे ऐसे टच कर रहा है, हो सकता है ना टच करे, तो हाफ बॉल मैं अगर ऊपर जा रहा है समझता तो हूँ not कि out। अब टेक्नोलॉजी की कहती है कि गेंद विकेटों के बीच में लगना चाहिए जाके, तब जाके when there's no doubt, नो डाउट। ये दिस इज माय व्यू है ना भाई, लगे तो पूरा विकेट के बीच में लगे, आधा अगर बॉल भी लगना है ना तो बॉल का एक थोड़ा सा हिस्सा ना लगे, पूरा लगे, ताकि आपको श्योरिटी हो भी, हाँ वाकई में गेंद लगा जाके। लॉजिकल सिनेरियो, बट टुडे द इंडियन बॉलर्स विल नॉट बी कंप्लेनिंग। आज 4 विकेट मिल गए पहले सेशन में। ऑली पोप और बेन स्टोक्स के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। 27 ओवर केवल निकले हैं, पर उसमें 4 विकेट निकालना, वो भी उसमें से 3 विकेट स्पिनर्स के नाम, 5वें स्पिनर का, गेंदबाज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट इंग्लैंड राइट नाउ इफ यू लुक एट हाउ थिंग्स गो इन द नेक्स्ट सेशन। मदन जी, हाउ डू यू सी दैट गोइंग? डिफिकल्ट है नो, आई थिंक 1 or 2 विकेट्स, आई थिंक दैट्स इट। क्योंकि इस विकेट के ऊपर अगर ये जो बेंच स्ट्रोक खेला है, ये मार के खेलेगा, ये जितने चांसेस लेगा, क्योंकि जितने रन बना सके बना लेगा। फोक्स है, उसने लास्ट टेस्ट मैच में मैंने देखा, उसकी टेक्निक वाइज है ना, उसने काफ़ी अच्छा खेला था। तो ये 2-3 बैट्समैन हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने रन और जोड़ सकते हैं। अगर इन्होंने रन नहीं जोड़े तो मैं समझता हूँ कि ये तो 200 तक भी नहीं पार करेंगे। बिल्कुल, आपने फोक्स की बात करी, मुझे तो एक और किस्सा याद आ गया फोक्स को लेकर। एक तो करुण नायर थे जिन्होंने 100 बनाया और 100 बनाने के बाद अगले टेस्ट मैच में खेले नहीं। फोक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उन्होंने 100 बनाया था टेस्ट मैच के अंदर और उसके बाद अगले टेस्ट मैच के लिए पिक नहीं हुए। तो
कई बार क्या होता है कि हाउ डू क्रिकेटर्स कोप विद इट? यू परफॉर्म, आप रन्स भी बनाओ, उसके बाद यू डोंट फाइंड अ प्लेस इन द प्लेइंग I think the selected team management definitely speak to them, you know. They already tell them, you know. ऐसा नहीं होता कि उनसे बात नहीं, अगर आपने 100 बनाया है तो आप उससे बात नहीं करेंगे, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सेलेक्टेड कर देते हैं क्या ना। ये अच्छी बात होती है कि अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि दिस इज आवर रोटेशन पॉलिसी। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ भाई आपको इसलिए नहीं हम रख रहे या किसी दूसरों को ट्राई करें, तो ये चीज़ें वो आप प्लेयर से बात कर सकते हैं। यू नो, इफ यू गेट 100 यू डोंट एक्सपेक्ट टू बी गेट ड्रॉप, वेरी सिंपल। करेक्ट। 300 रन बनाओ और आप बाद में ड्रॉप हो जाओ तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपको, ताकि यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम। अगर अंदर बाहर चलते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शटर तो होता ही होता है। पर इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से अगला सेशन। और आप बात कर रहे थे बेन स्टोक्स जो हैं शायद खुलकर खेलना पसंद करेंगे, रन जितने बटोर सके बटोर लें। पर बेन स्टोक्स का जो रिकॉर्ड है ना रविचंद्रन अश्विन के खिलाफ टेस्ट मैच क्रिकेट में इतना अच्छा है नहीं। तो आई थिंक अगर उनके आंकड़े निकाल के देख लें तो शायद 10 बार रविचंद्रन अश्विन ने आउट किया है बेन स्टोक्स को, और वो एडवांटेज ऑफ लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट ऑफ स्पिनर। डेफिनेटली एडवांटेज। और पता क्या, एक बार तो मन में भी बैठ जाता है ना हवा, और गेंद भी टर्न कर रहा है तो वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहा है गेंद जब खेलता है तो थोड़ा सा ढूंढता भी है। बट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चला के थोड़ा खेल सकता है। उसने जब 80 आउट रन बनाए थे पहले टेस्ट मैच में तो उन्होंने मार के खेला था, अटैकिंग क्रिकेट खेला था, तो उसमें वही चांस ले सकता है। बट बाकी में ज़्यादा देखिए, इस विकेट के ऊपर आप ठीक है, आप मैरिट पे खेल रहे हैं, बट जो बॉल मिल रहे हैं ना आपको, कई बार आपको जैसे रोहित शर्मा ने किया, आपको नहीं भी मिला उन्होंने आगे जाके मारा, बल्ला चलाया, टेक ए चांस, उसने चांस लिया और मारा और रन बने। अश्विन ने बड़े बढ़िया शॉट खेले हैं जब उन्होंने 100 बनाया। वो तो बैटिंग मास्टर क्लास थी ऑन अ टर्निंग विकेट। दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियन क्रिकेट, इंडियन टीम आल्सो, बिकॉज अगर आपका 7-8 नंबर पे आके 100 बनाता है तो और क्या चाहिए आपको, और इसी वजह से उसके रन बने हैं। तो शायद ये हो सकता है कि बेन स्टोक थोड़ा सा ना अटैकिंग क्रिकेट खेल, चला के नहीं, मतलब क्रॉस नहीं, मतलब वो नहीं, फिर जहाँ पे मिलेगा वो मारेगा, अगर उसको ऊपर मिल गया तो वो चांस लेगा वो क्लियर करने का। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Which will probably, they say the best form of defense is to attack and maybe go on the offensive. Ben Stokes नहीं तो ऐसे खेल देंगे तो एक लगा एक लगना विराट कोहली अजिंक्य रहाणे कहेंगे थैंक यू वेरी मच, उन्होंने ऐसे हाथ खोले हुए हैं। और बेन स्टोक्स का अगर बल्ला बोलता है तो उसका असर क्या होता है आपको न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभी भी बता देंगे, जो उनके साथ हश्र हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, वनडे का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल था। तो वो अभी भी शायद अपने दिल को सांत्वना दे रहे हैं कि हार कैसे गए वो मुकाबला। बट कंडीशन डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। बिल्कुल करेक्ट। But let's see, of course, players begun in the second session of this third test match that's on between India and England at Ahmedabad. Madan ji, thank you so much for joining in for this little chit chat that we've had. इरफान जी, जाते जाते आपने कुछ बनाया दिलचस्प सा, दिखाइए। ये रूट की हालत दिखा रहा हूँ कि रूट जो बेचारा आप सोचते हो यार अश्विन ने आउट किया रूट को, तो कह रहा है कि अश्विन तो उन्हीं के साथ है, विन मतलब विन तो आज उन्हीं के साथ है। हाँ, तो उन्हीं के साथ है इंडिया के। आपने बता दिया फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन के बाद कि विन इंडिया के हाथ है। वो तैयार हैं कि वो हो सकता है इस बार लूज फिर करेंगे। चलिए इरफान जी, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडीड, इन्होंने तो बिल्कुल एक लाइन पकड़ी हुई है प्री शो से। ये तो फिर हमारे दर्शक मैच देखेंगे नहीं, वो कहेंगे यार जीत ही जाना इंडिया ने, क्या देखना है। नहीं, पर दिलचस्प अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो अपने कार्टून में भी। चलिए, थैंक यू सो मच इरफान जी, थैंक यू सो मच मदन जी। That's all that we have on Cricket Live. This is Raman Bhanot signing off, but do stay tuned because there's still more cricket gup shop that's coming your way.